हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जी में। आज हम लोग सिपाही भर्ती में आज का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट करके पूरा इसे समाप्त कर देंगे। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आइए चलिए देर न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट में ही मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसको जरूर बनाइएगा। इसका ऑप्शन ए सही है, 2450 हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन 10 हो जाएगा, इसमें मार्क्स निकालना है। इसका ऑप्शन डी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी को क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसे आवर्त कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त की संख्या 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य अक्रिय गैस होते हैं। केवल पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन इसके अपवाद हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट श्रेणी में आते हैं। परमाणु संख्या 90 से 103 तक के एक्टिनाइट श्रेणी में आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि पालक और टमाटर में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कपड़ा पर लगा जंग के धब्बे को हटाने के लिए किया जाता है। खाने पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी का शुद्धिकरण में किया जाता है। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। स्कार्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटा कण क्या कहलाते हैं। तो सबसे छोटा कण उसे क्या कहते हैं, तो उसे परमाणु कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। किसी यौगिक व छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे अणु कहते हैं। जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना सिद्धांत 1803 ईस्वी में दिया था। परमाणु को डाल्टन ने अविभाज्य माना था। आधुनिक परमाणु से स्पष्ट हो गया है कि परमाणु विभाज्य हैं। परमाणु 3 मौलिक कण से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन कण है जो नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, जिसे न्यूक्लियस भी कहते हैं। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है कि चूज द बेस्ट द सफिक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि दिस इज कॉल्ड एंड द आइरेस्ट टेम्परेशन। इसका क्या हो जाएगा, तो टेम्परेशन। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। सातवां नंबर प्रश्न है द ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। लेट हिम डू इट, इसे हिंदी में क्या होगा, तो लेट हिम डू इट जो है उसे ऐसा करने दो। इसका ऑप्शन ए सही है। आठवां नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसमें दिया गया है कि पिताजी ने एक मकान बनवाया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है बी सही है। फादर हैज बुइल्ट ए हाउस हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें रॉन्गली चुनना है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यही रॉन्ग दिया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि एट ए स्ट्रेस द आइडियम्स मीन्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर कंटिन्यूअसली हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। तो अश्रु गैस जो है क्या होता है, तो अश्रु गैस क्लोरीन होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन होता है। अमोनिया कार्बोनेट को स्मोल्टिंग साल्ट भी कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए। व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदले, यह जैसे किसका सिद्धांत था, तो यह सिद्धांत संवैधानिक सरकार का है। इसका ऑप्शन बी सही है। लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता होती है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। भारत में राजतंत्र उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ है। निरंकुश राजतंत्र में राजा की इच्छा सर्वोपरि होता है। फ्रांस के राजा लुई 14वां का कथन है, मैं ही राज हूं और मेरा शब्द ही कानून है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया जाता है। तो भारत की संविधान सभा जो है किसके द्वारा गठित किया जाता है, तो यह मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना या कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित किया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। लगभग 10 लाख आबादी पर एक सदस्य को चुनने का प्रावधान किया गया है। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। पाकिस्तान देश के बनने के बाद कुल सदस्यों की संख्या 299। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रोग्राम में कब संबोधित करते हैं। तो प्रथम सत्र के संबंध में इसे कब संबोधित किया जाता है, तो इसे प्रतिवर्ष किया जाता है। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद किया जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। इसका आंसर ए और बी दोनों सत्य दिया गया है। इसमें और प्रश्न है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं।
राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन में संसद को संबोधित करते हैं। दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी कर सकते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा किया जाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं, तो कुल 8 अस्थियां हैं। इसका आंसर ए सही है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों की खोल क्रेनियल में बंद रहता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 होता है। कपाल में 8 होता है, फेशियल में 14 होता है और कर्ण में 6 होता है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ मुसीबत में सहायक होना है। तो इसका आंसर सी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि तबला कौन सा लिंग है। तो तबला जो है कौन सा लिंग है, तो तबला यह पुल्लिंग है। इसका आंसर बी सही है। क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है, यह जो है किनकी युक्ति है। यह युक्ति किनका दिया गया है, यह युक्ति पंत जी का है। इसका आंसर ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि समरस को कामना वही भारत को करो प्रणाम उपयुक्त पंक्तियां किनकी है। यह जो पंक्ति दिया गया है किनकी पंक्ति है, तो यह पंक्ति दिनकर का है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। व्यर्थ में कौन सा समास है। तो व्यर्थ में कौन सा समास है, तो व्यर्थ में अभिभाव समास है। इसका ऑप्शन ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि बोल्ट एवं कूलाम का गुणनफल जूल के तुल्य है। यह जो है बिल्कुल सही है। बोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जूल पर सेकेंड होता है, तो यह भी सही है। बोल्ट एवं वाट का गुणनफल अश्वशक्ति होता है, तो नहीं, यह गलत है। वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापा जाता है, तो यह भी सही है। इसका ऑप्शन जो है बी सही दिया गया है। 1, 2 और 4 सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि किसी ताप कुंडली को 2 बार बराबर भागों में काटकर अब उनके केवल एक भाग को ही उपयोग हीटर में किया जाता है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा अब हो जाएगी। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा जो कैसे कितना हो जाएगा, तो यह ऊष्मा जो है 2 गुनी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो उसकी गुरुत्वीय त्वरण जो है गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। पृथ्वी की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक होता है और ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न है कि बल मापा जा सकता है। तो बल किसमें मापा जा सकता है, तो यह स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि समानता स्प्रिंग तुला द्वारा भार को मापा जाता है। भार एक बल है। थर्मामीटर से मानव शरीर का ताप मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान को मापते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि वे मेटल डिटेक्ट जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है। तो यह संचालित जो है फ्राइडे के नियम द्वारा होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण माइकल फ्राइडे के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत अपघटन का नियम फ्राइडे ने दिया था। गति विषयक नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। विद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के नियम कूलाम का है। 26 नंबर प्रश्न है कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या है। तो पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला जो बल है वह बल बराबर हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम के बराबर है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है और न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की जानकारी मिलता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम संवेग संरक्षण से संबंधित है। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो इससे रेडियो तरंग उत्पन्न किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि एक किरणें का तरंग दैर्घ्य 10 के पावर -10 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर तक होता है। एक किरणें की आवृत्ति 10 के पावर 16 से 10 के पावर 18 हर्ट्ज होता है। एक किरणें का खोज रोएंटजन ने किया था। रेडियो तरंग का उपयोग संचार में किया जाता है। 28 नंबर प्रश्न है कि केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति है। तो ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसा होता है, तो यह दीर्घवृत्तीय है। इसका ऑप्शन सी सही है। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया था। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है और बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है और वरुण जो है सबसे दूर स्थित है। 29 नंबर प्रश्न है कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं। तो इस नियम को क्या कहा जाता है, तो इस नियम को जूल नियम कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। एक आदर्श मीटर प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। 30 नंबर प्रश्न है किसी कोयले की खदान समुद्र तथा पर्वत की चोटी पर
किसी वस्तु का भार W1 W2 W3 है तो क्या होगा? इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान जो है W1 से बड़ा W2 है और W2 बड़ा है W3 से, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि समुद्र तल पर वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। पर्वत की चोटी तथा कोयले की खदान में जी का मान बहुत कम होता है। पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर भार घट जाता है और पृथ्वी के अंदर जाने पर भी भार घट जाता है। भार 3 स्थानों पर शून्य होता है, अंतरिक्ष में, कृत्रिम उपग्रह में और पृथ्वी के केंद्र पे। पृथ्वी के कोणीय वेग को 17 गुना बढ़ाने पर पृथ्वी की विषुवतीय रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है। ध्रुव पर भार अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य जो है यह क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 51 में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग समझौता का अनुपालन बताया गया है। भारतीय संविधान का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड जो है यह स्पेन के संविधान से लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। तो संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो यह राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद यह अधिनियम बन जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व 1937 में स्पेन के संविधान से लिया गया था। संसद को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद का निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था? तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था? तो वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुआ था। फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र स्थापित किया गया था। नेपोलियन कोड नेपोलियन का सबसे बड़ी देन है। नेपोलियन ने राजतंत्र पुनः स्थापित कर दिया था। 34 नंबर प्रश्न है कि नमक का अयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। तो यह किसे रोकता है? तो यह घेंघा रोग को रोकता है। इसका ऑप्शन सी सही है। घेंघा रोग पहाड़ी क्षेत्रों से अधिक हो सकते हैं। समुद्रीय क्षेत्रों में आयोडीन अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। तो रूस के बोल्शेविक क्रांति है, इसका नेतृत्व कौन किया था? तो इसका नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन सी सही है। बोल्शेविक क्रांति के द्वारा जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटा दिया गया था। रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। लेनिन को रूस का राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित किया गया था। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। 36 नंबर प्रश्न है, अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो अंकोरवाट का जो मंदिर है किस देश में बनाया गया है? तो यह मंदिर कंबोडिया में बनाया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। अंकोरवाट का मंदिर विष्णु का मंदिर है। यह 12वीं शताब्दी में यहाँ के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोरवाट के विशाल एवं सुविख्यात विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अंकोरवाट का अर्थ होता है मक्खेर में मंदिरों का शहर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। तो आप किस तरह के लक्षणों का विकास करेंगे? तो इससे टाइफाइड का विकास होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है जिसे मादा एनोफिलीज संवहन करता है। मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइडी जीवाणु द्वारा होता है। लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकता सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकता का सूचना जो स्थानांतरण किया जाता है यह डीएनए द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। तो भारत पर दबाव किस लिए डाला जाता है? क्योंकि निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए डाला जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? इसका जो है किस उपनिषद में वर्णित है? तो यह कठोपनिषद में वर्णित है। इसका ऑप्शन डी सही है। कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक किस सन में हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का जो राजाभिषेक है कब हुआ था? तो इसका राजाभिषेक 78 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका ऑप्शन डी सही है। 78 ईस्वी में ही शक संवत का प्रारंभ हुआ था। कनिष्क ने कैंसर या सीजर की उपाधि धारण किया था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क ने मथुरा को द्वितीय राजधानी घोषित किया था। 42 नंबर प्रश्न है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा से पोषक तत्व अधिकांशता रूप में प्रभावित होता है।
तो पोषक तत्व अधिकांशतः रूप में किस में प्रभावित होता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रभावित होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि प्रोटीन जीव द्रव्य एवं ऊतकों का निर्माण करता है। प्रोटीन आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करती है। कार्बोहाइड्रेट 50 से 70% ऊर्जा की आपूर्ति करता है। विटामिन शरीर की उपचारिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है। 43 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज का शासक कौन था? महमूद गजनी के सोमनाथ अभियान के समय चोल का शासक कौन था? तो चोल राज का जो शासक था वह राजेंद्र प्रथम था। इसका ऑप्शन जो है डी सही दिया गया है। ऐसे इसमें और भी प्रश्न है कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1014 से 1044 तक के था। राजेंद्र चोल के समय चोल वंश चरम अवस्था में था। महमूद भारत पराक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। महमूद भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध किया था। महमूद का सबसे सफल अभियान सोमनाथ मंदिर को लूटना था। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। इसका ऑप्शन डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1982 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि हुआ था। यह कानून 1994 में प्रभावी हुआ था। भारत का समुद्री अन आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक है। नॉटिकल समुद्र की दूरी मापने का इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए इसमें कौन प्राधिकृत है? तो इसके लिए राष्ट्रपति प्राधिकृत है। इसका ऑप्शन सी सही है। 46 नंबर प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के चतुर्थिक अवश्य अक्षांश से डोल ड्रम की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो डोल ड्रम की ओर बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो इसे व्यापारिक हवा कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है ये सही दिया गया है। 47 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां सभी अन्य मध्याओं से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैली हुई है। यह बिल्कुल सही है। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होकर इसे पार किया जाता है। तो ये भी ठीक है। इसका ऑप्शन जो है डी सही दिया गया है। बी और सी दोनों सही है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। 48 नंबर प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है कहाँ उत्पन्न होता है? तो यह गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दाब से उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। कौन सा देशांतरी ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पूरब की ओर बढ़ने पर देशांतर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट घट जाता है। विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। एक टाइम जोन के अंतर्गत 15 देशांतर अर्थात 60 मिनट का अंतर होता है। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नयुक्त नदियों में कौन सा रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इनमें से कौन सा नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती जो है यह रिफ्ट घाटी से होकर बहता है। इसका ऑप्शन बी सही है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी डेल्टा के बजाय एंचुरी का निर्माण करते हैं। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। मृत सागर या डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कोई जलीय जीवन नहीं है। इसका ऑप्शन बी सही है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। समुद्र की लवणता नहीं, नदी जल से अधिक है। तुर्की कुबान झील की लवणता सबसे अधिक है। इसकी लवणता 330% है। महासागरीय लवणता का औसतन 35% से 37% के बीच होती है। 52 नंबर प्रश्न है कि किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो उष्ण चक्रवातीय तूफान जो है यह कौन सा महीना में आता है? तो यह बंगाल में अक्टूबर नवंबर में आता है। इसका ऑप्शन ए सही है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होता है। बंगाल की खाड़ी में मई, जून और अक्टूबर नवंबर माह में चक्रवात मुख्यतः आते रहते हैं। भारत में सर्वाधिक भूस्खलन उत्तराखंड में होता है। 53 नंबर प्रश्न है कि जनता को बेहतर जीवन स्थिति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में किस संगठन की स्थापना किया था? तो नारायण मल्होत्रा जोशी के द्वारा 1911 में किस संगठन की स्थापना किया गया था? तो इनके द्वारा सामाजिक सेवा संघ मुंबई की स्थापना किया गया था।
इसका ऑप्शन डी सही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था, जो बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 20 अगस्त 1920 को ताशकंद में एन राय के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रथम सम्मेलन कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सत्य भगत ने किए थे। शशिपद बनर्जी द्वारा श्रमिक क्लब की स्थापना किया गया था। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 ईस्वी में किए थे। 54 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद में बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो उस फसल को क्या कहा जाता है? तो उस फसल को रबी फसल कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। रबी फसल को शरदकालीन फसल भी कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न है, पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन की कला है। इसका ऑप्शन सी सही है। मधुमक्खी पालन जो है यह एपी कल्चर है। रेशम कीड़े का पालन सेरीकल्चर है। और फल उत्पादन की कला पोमोलॉजी है। और सिल्वी कल्चर जो है यह काष्ठी पेड़ों का संवर्धन है। डेंड्रोलॉजी जो है यह वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। और अंगूर का जो है यह विक्टी कल्चर है। 56 नंबर प्रश्न है कि किस देश के पारंपरिक नृत्य का नाम होरा है? तो कौन सा देश का नृत्य का नाम होरा रखा गया है? तो होरा जो है यह इजराइल देश का नृत्य है। इसका ऑप्शन ए सही है। 57 नंबर प्रश्न है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? तो यह 1972 ईस्वी को लागू किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 में राष्ट्रीय वन नीति का क्रियान्वयन 1988 ईस्वी में संशोधन किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। वायु प्रदूषण निवारण यह 1981 में लाया गया था। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में लाया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। 58 नंबर प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया है। इस गान के कितने पद अंगीकृत किए गए हैं? तो इस गान के कितने पद अंगीकृत किए गए हैं? तो इसका केवल पहला पद को अंगीकृत किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। राष्ट्रगान को संसद सत्र की शुरुआत में गायन किया जाता है और सत्रावसान पर राष्ट्रगीत का गायन किया जाता है। जन गण मन को सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया था। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकेंड है और इसे संक्षिप्त में 20 सेकेंड में गाया जाता है और इसमें गायन में 13 पंक्तियां हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का ऑपरेशन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी क्या है? तो श्रव्य संकेतों का ऑपरेशन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी क्या है? तो इसका तकनीकी आवृत्ति मॉडुलन है। इसका ऑप्शन सी सही है। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को किया गया था। 7 अक्टूबर 1981 में रंगीन टेलीविजन का प्रायोगिक परीक्षण किया गया था, जो 15 अगस्त 1982 से नियमित रूप से प्रसारण हुआ था। 60 नंबर प्रश्न है कि फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो यह रसायन जो है सोडियम थायोसल्फेट है। इसका ऑप्शन सी सही है। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र Na2H2O3 10H2O होता है। इसे हाइपो भी कहा जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। कागजी में फोटोग्राफी का आविष्कार डब्ल्यू फॉक्स टॉलबोट के द्वारा किया गया था। धातु में फोटोग्राफी का आविष्कार जे निप्से ने किया था। डेनिस गेबर ने त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में हार्मोन में किसमें आयोडीन है? निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? तो आयोडीन जो है यह थायरॉक्सिन में है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है? तो शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा कितना का दिया गया है? तो 6 का दिया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 6 भाषा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा है। उड़ीसा को 2014 ईस्वी में मान्यता मिला था। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किनको लोकसभा राज्यसभा के दोनों निर्वाचनों में मतदान का अधिकार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदनों के निर्वाचित सदस्य को दिया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि संविधान में प्रत्येक राज्यों के लिए एक विधानमंडल की स्थापना किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 64 नंबर प्रश्न है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है
कि फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात और दीवान बदंगना की स्थापना किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उन्हें जिंदा पीर या शाह दरवेश भी कहा जाता था। 65 नंबर प्रश्न है कि विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्न में किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? यह किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो यह नीति आयोग के अंतर्गत आता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इसे थिंक टैंक के रूप में भी प्रदान किया गया है। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं है? तो संचित निधि पर वेतन जो है किसका भारित नहीं है? तो इसमें प्रधानमंत्री का जो है वेतन यह संचित निधि से नहीं दिया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, ये सब का संचित निधि से वेतन दिया जाता है। भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्रियान्वयन का जो मूल्यांकन है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। गरीबी के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986 ईस्वी को शुरू किया गया था। इंदिरा आवास योजना 1985 ईस्वी को लागू किया गया था। 68 नंबर प्रश्न है कि लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री कौन था? तो नव परिवर्तन का जो सिद्धांत था यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह शुम्पीटर के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ा था? तो किस युद्ध के बाद भारत में मुगल का नींव पड़ा था? तो भारत में नींव पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद पड़ा था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है 21 अप्रैल 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हो गया था। और प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है यह 1576 ईस्वी में हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। 70 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, यह कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1906 का अधिवेशन जो है यह कलकत्ता में हुआ था और इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। 1906 में इस कांग्रेस का अधिवेशन 22वां था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में किए थे। दादा भाई नौरोजी के बीमार होने के बाद इसका अध्यक्षीय भाषण फिरोज शाह मेहता के द्वारा पढ़ा गया था। दादा भाई नौरोजी 1986 के कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन और 1893 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें अर्थव्यवस्था का किया जाता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े NSO द्वारा जारी किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 72 नंबर प्रश्न है कि सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह USA के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर ए सही दिया गया है। USA के टेक्सटाइल इंस्ट्रूमेंट के बजट निर्देशक पीटर ए पायर्स के द्वारा यह जारी किया गया था। भारतीय बजट को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। शून्य पर आधारित बजट 1987 से 88 ईस्वी के बजट में कई विभागों में स्वीकार कर लिया गया था। 73 नंबर प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था? यह किस योजना का भाग है? तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का भाग है। इसी का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनॉल मिल्टन ने एशियन ड्रामा पुस्तक में किया था। गरीबी उन्मूलन का नारा 5वां पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। 74 नंबर प्रश्न है कि कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ है? तो कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है? तो इसके लिए चलैया समिति का गठन किया गया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है
कि निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो यह पद्धति छोड़ना इसके लिए किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के लिए सबसे अधिक उपयोगी मृदा है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। इसका उत्तर सी सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि एथैब में कौन संधि है। तो एथैब जो है इसमें कौन संधि है, तो एथैब में वृद्धि संधि है। इसका उत्तर सी सही है। संकीर्णन का विलोम शब्द क्या है। तो संकीर्णन का विलोम शब्द क्या होता है, इसका विलोम शब्द विस्तीर्ण है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि ट्राइमेस एक कार्यक्रम है। तो ट्राइमेस एक जो कार्यक्रम है यह किसका है, तो यह ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। इसका आंसर सी सही है। ड्यूटेरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित कितना होता है, तो न्यूट्रॉन जो उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन एक उपस्थित होता है। इसका आंसर ए सही है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं। 81 नंबर प्रश्न है कि मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो यह फिजी देश और पापुआ न्यू गिनी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सही दिया गया है। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है। तो आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी मोहम्मद शमी है। इसका आंसर जो है ए सही है। और दूसरे नंबर पर राशिद खान थे। 83 नंबर प्रश्न है कि दूध उदाहरण है एक। तो दूध उदाहरण किसका है, तो दूध जो उदाहरण है यह इमल्सन का उदाहरण है। इसका आंसर सी सही है। इमल्सन द्रव में द्रव का परिक्षेपण है। वास्तविक विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम होता है और कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। 84 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसका प्रयोग सेफ्टी माचिसों में किया जाता है। तो सेफ्टी माचिसों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए लाल फास्फोरस का किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। लाल फास्फोरस, सिंधु फास्फोरस, काला फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, ये सब फास्फोरस के अपरूप हैं। अंधेरे में चमकने के कारण इसे फास्फोरस नाम दिया गया है। सफ़ेद फास्फोरस वायु में स्वतः जल उठता है। 85 नंबर प्रश्न है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अर्पणा बालमुरली को दिया गया है। इसका उत्तर सी सही है। 86 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है, तो इसका महानिदेशक सुजाय लाल हाउस सेन है। इसका आंसर डी सही है। पुस्तक बी आर डिस्प्ले के लेखक कौन है। तो बी आर डिस्प्ले के लेखक कौन है, तो इसका लेखक मलाला यूसुफजई हैं। इसका आंसर जो है डी सही है। 88 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है तो इसे जरूर बनाइएगा। 88 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी सही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। और 89 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए सही है। और 90 नंबर जो प्रश्न है इसका भी उत्तर ए हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न, इसका आंसर जो है ए सही है, 141 हो जाएगा। और 92 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा, -4.3/5 हो जाएगा। 93 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर ए हो जाएगा, 4√6 हो जाएगा। और 94 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। और 95 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर डी हो जाएगा, a+1 और -a+2 हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अब यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, द आर मूवीज आर क्यूट पॉपुलर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, इसका आंसर कमिंग हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है कि द लव बीच इज द बेस्ट ऑन द फिजिकल ब्यूटी इज नॉट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर परमानेंट हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। चूज द करेक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि वाई होम वाज द लायन किल्ड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, हु किल्ड द लायन हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है
कि चूज द करेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि सी सेड टू मी ट्राई लक द आइल वेयर दिया गया है, आइल वेयर दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। सी एडवाइज मी टू ट्राई लक द आइल वेयर हो जाएगा, इसका आंसर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि चूज द बेस्ट द परफिक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि द ड्रैग द रिमाइंड इफेक्टिव, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है इन हो जाएगा, इसका उत्तर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।